Cell in a different type of solution. ठीक है, वो हो चुका था। फाइन, और भी कुछ हम आगे टॉपिक, हाँ, और भी कुछ हम आगे टॉपिक पढ़ाए थे, आप लोग नहीं थे, है ना। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं डिफ्यूजन प्रेशर, है ना। विल डिस्कस डिफ्यूजन प्रेशर टुडे। डिफ्यूजन प्रेशर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 11.4 ये रिकॉर्डिंग में है ना। फाइन, स्क्रीन इज इट विजिबल? Yes, sir. या आई गेट। फाइन, डिफ्यूजन प्रेशर क्या है समझेंगे पहले। एक्चुअली मेरा मोड है, मेरा एजेंडा है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट पढ़ाने का। बिफोर प्रोसीडिंग टू डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, लेट्स सी व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर। नाम से क्या पता चल रहा है जी, क्या होना चाहिए? डिफ्यूजन प्रेशर। फ्यूजन की वजह से जो प्रेशर होगा। ओके, चलिए कुछ तो बताए। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर कहने का मतलब होगा कि ये सॉल्यूशन के अंदर, है ना, इस सॉल्यूशन के अंदर जो पानी है वो कितना एक्टिवली दूसरे कंटेनर में डिफ्यूज हो पाएगा। फाइन, डिफ्यूजन प्रेशर कहने का मतलब द टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए कंटेनर, है ना, कितना एक्टिवली, कैसे, है ना, बी कंटेनर में चला जाए। फाइन, डिफ्यूजन प्रेशर एक्चुअली में ये वाटर मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी को बताता है कि वाटर कितना फ्री है ना, और वो कितना एक्टिवली, कितना आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। फाइन, ठीक है, आपको पता है वाटर है, कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ उसके अंदर होते रहता है, कुछ प्रकार का मूवमेंट होते रहता है ना, और वो चाहता है कहीं दूसरे जगह जाने के लिए। कहाँ जाएगा? जहां पे उसका कंसंट्रेशन कम होगा, वहां पे वो जाने का कोशिश करेगा, है ना। तो डिफ्यूजन प्रेशर यदि नट शेल में कहना चाहें क्या है, तो डिफ्यूजन प्रेशर है वाटर का प्रॉपर्टी, फ्री वाटर का प्रॉपर्टी, जो आसानी से अपने हायर लेवल से लोअर लेवल तक जाने को कोशिश कर रहा है ना। तो इसको डिफाइन करना चाहेंगे डिफ्यूजन प्रेशर, तो इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ free water in a solution which can easily pass into another area. फाइन, इसको हम लोग कहेंगे डिफ्यूजन प्रेशर। नाउ एक चीज हमें बताएंगे, ये रहा कंटेनर ए एंड दिस इज कंटेनर बी। फाइन, ये हम दर्शा रहे हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स। फाइन, ये सॉल्यूट है। फाइन, ये सॉल्यूट है। सो कैन यू टेल मी सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी, दोनों को एक साथ कंपेयर करेंगे तो किसमें फ्री वाटर ज्यादा है? सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी, दोनों को कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि फ्री वाटर किसमें ज्यादा है। फ्री वाटर किसमें ज्यादा है? किसमें ज्यादा है फ्री वाटर? फ्री वाटर समझने कहने का मतलब है कि वो वाटर मॉलिक्यूल किसी सॉल्यूट के साथ अटैच नहीं है, इट इज फ्री, इट इज नॉट बाउंडेड विथ एनी सॉल्यूट पार्टिकल्स। फाइन, फ्री वाटर कहने का मतलब ये है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज वाटर मॉलिक्यूल,
है ना? Solution A. तो ओके यस, है ना, यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल फ्री नहीं है. हियर ऑल्सो दिस वाटर मॉलिक्यूल इज नॉट फ्री, है ना, बट हियर यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल फ्री है. फाइन, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे फ्री है. तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है ना. तो हमें दो कंटेनर को देख के बताएंगे कि डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर इज मैक्सिमम इन विच कंटेनर. A. डिफ्यूजन प्रेशर ए, यस, ए हैज, ठीक है, कंटेनर ए हैज मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर, है ना, मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर है एज कंपेयर टू कंटेनर बी, है ना. अच्छा, एक चीज बताएंगे, यदि हम यहाँ पे एक पाइप लगा देते हैं और इसमें हम लगा देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? A to B. पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? यस, ऑब्वियसली फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल to lower water potential, or from lower solute concentration to higher solute concentration. Fine. So फिर से मैं बता रहा हूँ, what is diffusion pressure? It is the tendency of free water molecules in a solution to move freely. Fine. ये हो गया diffusion pressure का definition. Now इस दोनों कंटेनर को ऑब्जर्व करेंगे, अब बताएंगे कि डिफ्यूजन प्रेशर की डेफिशिएंसी किस में है. डिफिशिएंसी मतलब डिफिशिएंसी, व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ डिफिशिएंसी? कमी होना. फाइन, कम होना, कमी होना, छोटा होना, है ना. सो यहाँ पे एक कंटेनर के पास डिफ्यूजन प्रेशर की डेफिशिएंसी है. फाइन. अच्छा, एक चीज बताएंगे हमें, डिफ्यूजन प्रेशर समझ में आया कि नहीं आया? कम ऑन टेल मी, डिफ्यूजन प्रेशर समझ में आया कि नहीं आया? डेफिशिएंसी वाला क्या बताए? बताएंगे, डेफिशिएंसी अभी आएंगे. डिफ्यूजन प्रेशर समझे कि नहीं, पहले बताओ. यस सर. ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्यूट का, और द सॉल्यूट सिस्टर डिफ्यूजन प्रेशर. ये करेक्ट है क्या? डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन. सही है ना, मतलब ज्यादा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा तो उस सॉल्यूशन का डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा. वेरी गुड, कम हो जाएगा, कमी होगी, है ना. चलिए अब हम दूसरा टर्म समझाने वाले हैं जो मेरा मेन टर्म है. ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर तो ऐसे ही कुछ चाय नाश्ता था. डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट या डिफिशिएंसी. फाइन, डीपीडी शब्द यूज करा था मेयर ने. मेयर हैज यूज्ड दिस टर्म फॉर सेम फिनोमिनन, है ना, सेम फिनोमिनन के लिए दूसरे साइंटिस्ट ने फिनोमिनन है क्या, मैं अभी बताऊंगा. Renner, it's a name of scientist, has used the term suction pressure. है ना, सक्शन प्रेशर, जैसे कि स्ट्रो से हम लोग लिक्विड को खींचते हैं ना, उसको कहा जाता है सक्शन प्रेशर. सो सेम फिनोमिनन को डीपीडी भी कहा जाता है, सक्शन प्रेशर भी कहा जाता है. मियर एक साइंटिस्ट है, इन्होंने डीपीडी शब्द यूज करा था, वाइल रिनर हैज यूज्ड द टर्म सक्शन प्रेशर. फाइन.
ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग डीपीटी पे। क्या होता है डीपीटी, इसका डेफिनेशन क्या है ना? डीपीटी मीन्स डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट. It is defined as the deficiency in diffusion pressure of a solution over its pure form. है ना? दो कंटेनर ले रहे हैं, है ना? एक कंटेनर में हमने सॉल्यूट ज्यादा रख दिया है और एक कंटेनर में हमने सॉल्यूट कम रखा है. तो जिसके अंदर सॉल्यूट कम होगा उसका डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होगा, जिसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा है उसका डिफ्यूजन प्रेशर ऑब्वियसली कम होना है. इसको लिखने दो, ऐसे नहीं होगा. यदि मैं बोलता जाऊंगा तो ये कोई हेल्प नहीं करना है. इट इज डिफाइंड एज द लोअरिंग ऑफ diffusion pressure on comparison to pure solution या pure condition. है ना? ओरिजिनल कंडीशन से यदि हम सोल्यूशन को कंपेयर करेंगे तो जिसके अंदर सोल्यूट ज्यादा है उसकी डिफ्यूजन टेंडेंसी कम हो गई. फाइन, मतलब उसके पास डेफिशिएंसी आ रखा है. तो डेफिशिएंसी जो आता है उसी को हम लोग प्रोनाउंस करते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट. फाइन, जैसे कि ये एक कंटेनर है ना? सॉल्यूट डालते हैं इसके अंदर. लेट मी पुट 1 or 2 सॉलिड मॉलिक्यूल, है ना? इस तरीके का है ना? अब ये कंडीशन अचीव करते हैं बाय एडिंग सॉल्यूट हियर. फाइन, we added some solid in it. यहाँ पे बताएंगे इसका डिफ्यूजन प्रेशर कम हो गया. फाइन, ओके. बी कंटेनर का डिफ्यूजन प्रेशर कम हो गया, मींस डिफ्यूजन में डेफिशिएंसी हो गई. मींस दिस कंटेनर is now facing डिफ्यूजन. नहीं होगा, इसमें डिफ्यूजन की कमी, डेफिशिएंट. ओरिजिनल कंडीशन में ज्यादा होता है, लेकिन उसी सेम कंटेनर में यदि हम कुछ सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो इसकी डिफ्यूजन प्रेशर घट जाएगी. जितने से घटेगा उसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट. कमी हो गई डिफ्यूजन प्रेशर में. ठीक है, लेमन भाषा में यही समझेंगे. डिफ्यूजन प्रेशर में कमी हो जाना, अनएबल टू मूव फर्दर. फाइन, you want me to elaborate more? और इसको एलाबोरेट करूं मैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट को? हाँ. सर डीपीडी इंक्रीज होता है तो सक्शन प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है क्या? हाँ, डीपीडी क्या होगा? यस, डीपीडी कम होने का मतलब. चलो, डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट. ओके, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट. इफ आई एम सेइंग
if I'm saying that diffusion pressure deficit is high, it means what? आप क्या समझ पा रहे हो? प्रेशर If की DPD कमी, is high means हो गया, इस कंटेनर से पानी आसानी से मूव कर सकता है या नहीं कर सकता है? नहीं कम ऑन यदि मैं बोलूंगा डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट हाई है, वेरी गुड, मीनिंग द solution has more solute, due to which water cannot diffuse efficiently, है ना? यदि मैं बोलूंगा if DPD is low, DPD लो है, तो इसका मतलब क्या है? डिफिशियंसी कमी है, मतलब डिफिशियंसी बहुत ही कम है ना? मैं यदि बोलूंगा दो चाइल्ड है, ठीक ना, बोथ ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम क्वाशियरकर एंड मरसमस, फाइन, तो एक में बोलूंगा कि डिफिशियंसी ज्यादा है, कौन सा चाइल्ड हेल्दी होगा? डिफिशियंसी हाई है, डिफिशियंसी कम है, कौन सा चाइल्ड हेल्दी होगा? कम ऑन, लो वाला, okay, the child which who is suffering from lower deficiency, fine, है ना? तो यदि मैं बोलूंगा डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट इज लो, means the solution will have maximum tendency to flow in any direction, है ना? सॉल्यूशन के पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो किसी भी डायरेक्शन में इफिशिएंटली मूव कर पाएंगे, meaning the solution has maximum free water, ठीक ना, and each water molecule can move freely, ठीक है, can move freely, fine, okay, चलो, दो कंटेनर है, fine, and these two containers are connected by semi permeable membrane, एक में DPD हाई है और एक में DPD लो है, कैन यू टेल मी द फ्लो ऑफ वाटर कौन से कंटेनर से कौन से कंटेनर में जाएगा? कम ऑन, दिमाग लगाओ और बताओ कहां से कहां जाएगा? क से ख में जाएगा या फिर ख से क में? क से ख में या ख से क में आएगा? ख से क, ओके, क से ख किसका किसका आंसर है ये, और ख से क किसका आंसर है? ओके, ज्योत्सना, इट्स योर आंसर। ज्योत्सना, आपका कौन सा आंसर है, पहला या सेकंड? सेकंड। सेकंड, ज्योत्सना सेकंड। मिली? सर सेकंड। मिली का भी सेकंड है। और कौन कौन है? अमृत, और कौन कौन है? यस, ठीक ना, यहाँ पे डिफिशियंसी कम है, ये उधार कम ले रखा है, ये उधार ज्यादा ले रखा है, मतलब जो ज्यादा उधार लिया है वो ज्यादा गरीब है, जो कम उधार लिया है वो कम गरीब है ना? तो मनी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? अमीर से गरीब की तरफ, है कि नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, ज्योत्सना के पास 100 रुपया उधारी है, दुकानदार के पास 100 रुपया उधारी है, ठीक ना। मिली के पास 99 रुपया उधारी है। दोनों में अमीर कौन हुआ? जिसका कम बाकी है ना? ओके, इन दिस कंडीशन द वाटर विल मूव फ्रॉम वेयर टू वेयर,
लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। फाइन। अच्छा एक चीज और बताएंगे, इसका डिफ्यूजन प्रेशर और इसका डिफ्यूजन प्रेशर, ठीक है, कंपेयर करके बताएंगे किसका डिफ्यूजन प्रेशर हाई होगा और किसका डिफ्यूजन प्रेशर लो होगा। ख का हाई होगा, क का लो होगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ख ख का का हाई हाई होगा। होगा और क का लो होगा। ख का हाई होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना। ओके यहाँ पे डिफिशियंसी कम है, मींस डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है, वाटर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। सो इन दिस केस द वाटर विल मूव फ्रॉम हायर डीपी टू लोअर डीपी। फाइन। ओके एक चीज और बताएंगे यहाँ पे हमें, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन किस में ज्यादा होगा जी? कम है। सॉल्यूट कंसंट्रेशन, कम है। सॉल्यूट कंसंट्रेशन किस में ज्यादा किस में कम? क में ज्यादा, ख में कम। क के कम ऑन देखेंगे जरा और बताएंगे क्या ये सही है? सही है सर। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क में इस कंटेनर में ज्यादा है और इस कंटेनर में कम है। तो देखो डिफ्यूजन हो रहा है फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, समझे? ओके एक और चीज बताएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, पाई किस में ज्यादा है? पाई किस में ज्यादा है? ख में। पाई मीन्स व्हाट? एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाइड टू अवॉइड द ऑस्मोसिस, और एक्स्ट्रा फोर्स किस में ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा? जिसके पास सॉल्यूट ज्यादा होगा। तो ओपी इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा एक चीज और बताएंगे, सॉल्वेंट किस में ज्यादा है? सॉल्वेंट या फिर फ्री वाटर? कम है। फ्री कम है। वाटर। ओके ख या क? ख। मैं कर दे रहा हूँ, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही तरह से है, नहीं लग रहा है। क क्या है ये? गया है ना, ये ज्यादा सही है ना। सो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा है और इसमें कम है ना। तो देखो पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन में, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मोर अमाउंट। चलिए अच्छा ओके एक चीज हमें बताएंगे, टर्जिड सेल है आपके पास और एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल है। यू हैव टर्जिड सेल, turgid cell, turgid cell and plasmolized cell। फाइन। टर्जिड सेल है और प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, दोनों में डीपी किसका बड़ा होगा? कंपेयर करेंगे जरा, कंपेयर करेंगे, कंपेयर टर्जिड करेंगे। सेल का। टर्जिड सेल का डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा? हाई होगा और इसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा। प्रेशर कम होगा। फाइन। अच्छा इसका डीपीडी क्या होगा लो। और इसका डीपीडी क्या हो जाएगा? है ना, टर्जिड का लो डिफिशियंसी होगा। कम है, हाँ इसका डिफिशियंसी कम होगा, है ना, और इसका डिफिशियंसी ज्यादा होगा। ये गरीब है, ये अमीर है, ये अमीर है और ये गरीब है।
इसी तरीके से समझेंगे। बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक है ये, है ना। आपको हम सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फाइन, ओके ओके ओके। dpd is equal to पाई, हो सकता है कि नहीं? dpd is equal to पाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना। समझे? हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो, नो इश्यू। हो सकता है कि नहीं? मतलब जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा। कहने का मतलब कि उसके पास उतना ही कमी होगा पानी को बाहर भेजने के लिए। सारे शब्द को ध्यान से समझेंगे आप लोग, ठीक है? कौन? Again I am repeating. If a solution has more solute, meaning osmotic pressure भी उसका ज्यादा होगा। फाइन, है ना? osmotic pressure ज्यादा है, कहने का मतलब it has the tendency to absorb more water. फाइन, तो बाहर पानी देने की टेंडेंसी तो कम है ना जी इसके पास, है ना। मतलब इसके पास बाहर पानी देने की डिफिशियंसी ज्यादा है। फाइन, समझो, अपने से समझने की कोशिश करो, चीजों को कनेक्ट करो, आप लोग चीजों को कनेक्ट करो। इसमें 3 सॉल्यूट दे रहा हूं मैं, और इसमें मैं इतना सारा सॉल्यूट डाल रहा हूं, है ना। ओके, तो यहाँ का सॉल्यूट पोटेंशियल कम है और यहाँ का सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है ना। सॉल्यूट पोटेंशियल ऊपर वाले का कम है, कहने का मतलब डीपी क्या होगा इसका? हाई होगा, कम हो जाएगा, है ना। ओके, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, है ना। कम फोर्स लगाना पड़ेगा भैया पानी को आने के लिए, क्योंकि इसके पास प्यास ही नहीं है, तो इसका पाई भी क्या होगा? कम होगा। लेकिन इसका पाई ज्यादा होगा ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि बी कंटेनर ज्यादा पानी लेना चाहेगा, है ना। और हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा टू अवॉइड द एंट्री ऑफ वाटर। फाइन, और यहां पे देखेंगे हम कि इसका डिफिशियंसी कम है, और यहाँ पे देख पाएंगे कि इसका डिफिशियंसी बहुत ही ज्यादा है। किस चीज का डिफिशियंसी? पानी को बाहर भेजने का डिफिशियंसी। ओके, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। कम ऑन, वेरी गुड। इसको मैं लिख दूं वर्ड्स में, लेट मी राइट, a cell has more osmotic pressure means it more deficient moving the water out. एक चीज ये हो गया, सेल के अंदर पानी भरा हुआ है, इस सेल के अंदर पानी भरा, ये टर्जिड सेल है,
तो इसके अंदर पानी या पानी जाने की टेंडेंसी होगी टर्जिड सेल के लिए। पानी ले क्या बोले? टर्जिड सेल के केस में, टर्जिड सेल के केस लेने की टेंडेंसी होगा इन केस ऑफ टर्जिड सेल। टर्जिड सेल मींस, ठीक है, पूरा फुला हुआ सेल है ना, उसके अंदर अब पानी नहीं आ सकता। हाँ, ये पानी बाहर दे सकता है। come on come on come on come on again I am repeating, turgid cell ये वॉइस रुक रुक के आ रही है। okay. चौथना सर, हाँ, इसका आंसर देंगे जरा। है ना, आपके पास टर्जिड सेल है जिसका टर्गर प्रेशर हाई है ना, तो इसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, हाई या लो? अरे यार, एक सेल है उसके अंदर ठूस ठूस के पानी भरा हुआ है, अब पानी उसके अंदर जा ही सर नहीं हाई सकता, होगा। है ना, तो वो दूसरी जगह डिफ्यूज आउट कर देगा ना, लेगा तो नहीं, है ना, वो पानी लेगा नहीं, पानी देगा, है ना, इट मींस डिफ्यूजन प्रेशर इज हाई। और क्या डिफ्यूजन प्रेशर में कमी होगा यहाँ पे? क्या डिफ्यूजन प्रेशर में कमी होगा? will have low DPD, लो डेफिशिएंसी, कमी ही नहीं है भैया इसमें, डिफ्यू है ना, डेफिशिएंसी इसमें नहीं होगी डिफ्यूजन के लिए। फाइन, तो हम बोल सकते हैं डीपीडी इज लो। यदि टारगर प्रेशर रहेगा तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी का प्रेशर डिफिशिएंसी कम होगी। नहीं होगा। आवाज रुक रुक के सर आ रहा है। टीपीटी और टीपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? सर, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे टारगर प्रेशर का, तो कुछ समझ में आ रहा है जी? मोरडा टारगर प्रेशर सकते हैं क्या? सर आपकी आवाज ही बोल नहीं आ सकते रही। हैं क्या? अरे यार, अब क्या करूं मैं?
नेटवर्क तो सही है यार, नेटवर्क तो सही है। Am I audible now? हेलो। बीच में कभी कभी रुक जा रहा यस है। सर। हाँ ठीक है यार, नागालैंड में आ चुके हैं, नागालैंड में आए हुए हैं तो एरिया नया है। मैं एयरटेल चला रहा हूँ, ठीक है, देखता हूँ मैं जियो में कन्वर्ट करके क्या सर्विस दे रहा है। फाइन, फिलहाल एडजस्ट करें आप लोग। आइए, लेट्स कम टू द टॉपिक। ये रिलेशन हम यहाँ पे दे रखे हैं, देखेंगे जरा। डीपीडी इज इनवर्सली, यदि टर्गर प्रेशर हाई है मतलब सेल टर्जिड है, तो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशियंसी क्या होगा? कमी, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी कमी एकदम, ठीक ना, कम होगा। और क्या, इफ टर्गर प्रेशर इज हाई तो डीपीडी क्या होगा? डिफिशियंसी एकदम कम होगा भैया, है ना, कमी एकदम कम होगा। कमी है ही नहीं उसके पास, कहने का मतलब, है ना। और यदि टर्गर प्रेशर एकदम लो है, टर्गर प्रेशर लो कहने का मतलब फ्लासिड प्लाज्मोलाइज्ड सेल है ना, तो उसके पास पानी देने की क्षमता तो है नहीं, मतलब डिफिशियंसी ज्यादा है। फाइन, सो हम डीपीडी को एक फॉर्मूला के रूप में लिख सकते हैं इस तरीके से। डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। जितना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उतनी ज्यादा डिफिशियंसी होगी, है ना। और टर्गर प्रेशर क्या करेगा जी? इसको कम करने की कोशिश करेगा। फाइन, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन osmotic pressure, turgor pressure and DPD. Fine. Now, shall I move forward? फॉर्मूला कैसे आया? ये मैं दिखा, DPD osmotic pressure and turgor pressure for a cell, है ना। एक सेल के pressure को और टर्गर प्रेशर को एक साथ हम लिख कंक्लूड करना चाहेंगे तो इस तरीके का रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। For a normal cell, diffusion pressure deficit will be equal to the solute potential, that is equal to osmotic pressure but the deficiency reduce if the cell is towards
टर्जिडिटी। कहने का मतलब यदि सेल टर्जिड है ना, तो उसका डिफिशियंसी कम है ना, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशियंसी कम होगा, वो आसानी से डिफ्यूज कर सकता है, कोई कमी नहीं है उसमें डिफ्यूजन करने की। ओके, ये रिलेशन है। नाउ एक चीज हमें बताएंगे, ये 3 सेल है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका डीपीडी, इसका डीपीडी और इसका डीपीडी बताएंगे पानी कहां से कहां मूव करेगा। सर अल्फा से गामा और गामा से बीटा। पानी का मूवमेंट कहां से कहां होता है। ये मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, हिंट, दिस इज हिंट। सर अल्फा टू गामा एंड गामा टू बीटा। अल्फा से गामा में जाएगा और गामा टू बीटा। इधर आएगा, इधर आएगा, सही है। सर गामा टू बीटा। गामा टू बीटा, ठीक है। बीटा टू, सर -4 ज्यादा नेगेटिव होगा ना, मतलब कम होगा ना। ठीक है, चलिए ये किसी एक का आंसर है, बाकी लोग अपना अपना आंसर बताओ जी। ठीक है, वी नो दैट द वाटर मूव्स फ्रॉम लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी। ठीक है, कम कमी से ज्यादा कमी की तरफ, ठीक है, मतलब कम गरीब से ज्यादा गरीब की तरफ, है कि नहीं है। तो इसमें कम गरीब कौन है जी, -2 कम गरीब है या -4 कम गरीब है या -3 कम गरीब है। -2। -2 कम गरीब है ऑब्वियसली, है ना। -2 मतलब कम गरीब है, मतलब अमीर है यहाँ पे देखा जाए तो ऑब्वियसली पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होना है, अल्फा टू बीटा बीटा एंड टू एन गामा टू, एंड गामा टू अल्फा। ठीक ना। बीटा टू गामा नहीं होगा, गामा से बीटा में आएगा, ध्यान से देखो। अच्छा ठीक है, छोड़ो, ये देखो, इसको करो पहले। अब बताओ कहाँ से कहाँ जाना है। अब बताओ पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होना है। सर ए टू बी। डिफिशियंसी किसकी ज्यादा है जी, सबसे ज्यादा डिफिशियंसी किसके पास सी। के पास। है ना, सबसे ज्यादा डिफिशियंसी डी के पास है ना। तो ये पानी रिसीव करेगा कहाँ से, अपने से ज्यादा वाले के पास, यहाँ से पानी रिसीव करेगा, यहाँ से पानी रिसीव करेगा, है ना, और ये पानी इधर भी जाएगा, है कि नहीं है। मीन्स
the water will move from A to B, B to C and A to C, है कि नहीं है? और इसके केस में कहां से कहां जा रहा था जी? अल्फा से गामा की तरफ, अल्फा से बीटा की तरफ, ठीक है, गामा से बीटा की तरफ, है कि नहीं? अच्छा, इन सभी को देखा जाए यदि -3 -2 माइनस, है ना, सो सबसे ज्यादा कमी किसके पास है जी? सबसे ज्यादा कमी बीटा के पास। -4 है ना? ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट आप लोग को समझ में आ गया। ऊपर वाले में -2 ज्यादा बड़ा है कि -4? ठीक है, ठीक है, ठीक है, यही तो मैं देखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। -2 सर बड़ा बीटा है टू ना। गामा और बीटा टू ओके, अल्फा होगा। ओके, एक चीज हमें बताएंगे यहाँ पे कि डिफिशिएंसी इसमें -2 ही है, इसमें डिफिशिएंसी -4 है ना? तो बीटा से अल्फा में जाएगा ना। वेट, -4 -3 एंड -2, सबसे ज्यादा डिफिशिएंसी किसमें हो जाएगा? वन टू थ्री, डिफिशिएंसी क्या हो रहा है इसमें? यूनिट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, 0 की तरफ आएंगे। 0 मीन्स मैक्सिमम, उसके नीचे आएंगे माइनस में है, डिफिशिएंसी ज्यादा डिफिशिएंसी है, फाइन। ओके, कौन बड़ा है जी यहाँ पे? बिगर स्मॉलर, ये होता है उल्टा ना स्केल, बनाया है ना। है ना? ये होता है ना बिगर एंड स्मॉलर, यस सर। फाइन। तो -4 यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? सबसे छोटा। -4 सबसे छोटा, मतलब डीपीडी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे कम होगा ना? यस सर। ओके, मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट यहाँ पे क्या है? कम है ना? यस सर। और इसके पास क्या है? हाई है, यही ना बोलेंगे? यस सर। ओके, फाइन, ओके। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट इज -4 हियर, किसी में -2 है, मतलब इसमें ज्यादा। ओके, तो अब बताएंगे पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा? सर बीटा टू अल्फा एंड बीटा टू गामा। हम्म, है ना? वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी। अब कहाँ मूव करेगा जी? यहाँ से, ओके, यहाँ जाना है और
सर स्क्रीन फ्रीज हो गया ठीक है। है, आएगा, फिर से आएगा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आप लोग का तरफ से। यहाँ पे तो ठीक है, दिख रहा है। अब बताएंगे कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। अल्फा से गामा से अल्फा की तरफ, बीटा से अल्फा से, बीटा से कहाँ जा रहा है ये, बीटा से अल्फा का सर तरफ, बीटा टू अल्फा। एंड बीटा टू अल्फा। बीटा से अल्फा की तरफ भी जाएगा, बीटा से गामा की तरफ भी जाएगा। फाइन। तो ये बहुत ही ट्रिकी है ना, तो इससे आप मदद लोगे, इस चीज से मदद लोगे और सॉल्व करोगे स्केल से। फाइन। और इस तरीके का कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहता है नीट में। फाइन। हम जानते हैं कि जितना भी माइनस बड़ा होगा, ठीक ना, माइनस साइन है लेकिन वो न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब वो कम है ना। सो डिफिशियंसी कम है, मतलब पानी ज्यादा है उसके पास। फाइन। अच्छा, इन सभी में बताओगे अल्फा बीटा और गामा के कंपैरिजन में मैक्सिमम पानी किसके पास प्रेजेंट है? के पास। किसके पास मैक्सिमम वाटर इज प्रेजेंट इन बीटा। बीटा ना। ओके, फॉलोड बाय फॉलोड गामा। बाय अल्फा। अल्फा। साइन। फाइन, सही है ना, इस तरीके से। ठीक है, ये सिंपल था, आपको यूनिट में लिख दिए थे हम। फाइन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम डील करते हैं, वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल, ठीक है। वाटर पोटेंशियल कहने का मतलब होता है कि प्रेजेंस ऑफ फ्री वाटर इन ए सिस्टम, है ना, वो उसका वाटर पोटेंशियल को दर्शाता है। है ना, किसी भी सिस्टम में फ्री वाटर कितना है वो उसका वाटर पोटेंशियल बताता है, बाय साई डब्ल्यू ना, साई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग वाटर पोटेंशियल को। फाइन। एंड द वैल्यू ऑफ water potential for pure water is considered to be 0. Considered to be 0, ध्यान देखेंगे। ध्यान रखेंगे इसको। यदि हम इसके अंदर सल्यूट डाल दें, वाटर है ना, प्योर वाटर है, इसका वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है, इसका साइन हमने 0 डाल रखा है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर एडिंग सम सल्यूट हियर, है ना, इसके अंदर यदि हम सल्यूट पोटेंशियल क्या होगा जी, घट जाएगा। है ना, यस, वाटर पोटेंशियल विल डिक्रीज, उस वाटर पोटेंशियल विल डिक्रीज, है ना, and it will move towards negative and the value will be negative, है ना। अच्छा एक चीज बताएं,
वाटर का, ये प्योर वाटर है ना इसमें, ठीक है, है ना, इसके पास वाटर पोटेंशियल 0 था। फाइन, मतलब इट हैज द मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल। अच्छा, यहाँ पे सोल्यूट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सोल्यूट पोटेंशियल साई एस यहाँ पे 0 होगा? सोल्यूट है नहीं सर, ही नहीं है यहाँ नेगेटिव पे, होगा। है ना, सोल्यूट है ही नहीं यहाँ पे, सोल्यूट इज 0। फाइन, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? सोल्यूट पोटेंशियल विल हैव सम वैल्यू, हैव सम वैल्यू, इसके पास कुछ वैल्यू यहाँ पे आइए, कंपेयर करेंगे और हमें बताएंगे दोनों में किसमें वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। वाटर पोटेंशियल किसमें ज्यादा है, ए में है या ए डैश में है? ए में। हेलो सर ए में। हेलो सर क्या नाम है उसका, आदित्य, आदर्श, बताओगे जी। आपके पास एक कंटेनर है प्योर पानी का और एक है इम्प्योर पानी का। इम्प्योर पानी कहने का मतलब फ्री वाटर कम है, तो दोनों को कंपेयर करके बताएंगे कि वाटर का पोटेंशियल कौन से कंटेनर में ज्यादा है। कोई भी चीज को हम प्योर वाटर वाले पोटेंशियल में। से बनाते, हाँ यस वेरी गुड, कोई कहीं पे भी यदि हम पोटेंशियल शब्द यूज करते हैं, मींस द टेंडेंसी टू डू वर्क, है ना, तो यहाँ पे टेंडेंसी टू डू वर्क कहने का मतलब है टेंडेंसी टू डिफ्यूज, है ना, टेंडेंसी टू ऑस्मोट, इससे लेना देना है। फाइन, तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल भी मैक्सिमम होगा, है ना, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, has more water potential, has more water potential, which is also known as osmotic, ठीक ना। अब इसको हम डिनोट करेंगे ओपी से। ओपी इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ओपी इज ऑस्मोटिक potential and pi is what? Osmotic pressure। दो अलग अलग चीज है। फाइन, ओपी इज ऑस्मोटिक कहने का मतलब टेंडेंसी वाटर टू मूव, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था जी, ठीक ना, एडिशनल फोर्स to avoid entry of water, entry of water, समझ में आया? ऑस्मोट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मींस अपने स्टेटस के चलते उसके पास कुछ एनर्जी होना, दैट इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल, है ना, दैट इज पोटेंशियल। और ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहने का मतलब कि पानी के चलते, है ना, पानी, फ्री पानी के चलते कुछ काम हो पाना, उसको हम लोग कहेंगे ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक प्रेशर कहने का मतलब कि सेल के अंदर
इतने सॉल्यूट प्रेजेंट थे, लेकिन हम पानी लेने नहीं देंगे, बाहर से एडिशनल फोर्स अप्लाई करेंगे। दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे खत्म होता है ऑस्मोटिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों। ओके चलिए, एक रिलेशन दे रहे हैं हम यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन और रिलेशन एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल। फाइन। सो एक फॉर्मूला डिराइव होता है इससे, वाटर पोटेंशियल कितना होगा, मतलब बराबर होगा किसके, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के। कहने का मतलब किसी भी कंडीशन, किस कंटेनर में, है ना, यदि वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है ना, तो इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल हाई है, मैक्सिमम है ना। बट इफ वी विल एड सम सॉल्यूट हियर, कम होगा और ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कम होता जाएगा, है ना। ऑस्मोटिक पोटेंशियल बराबर है, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल क्या कर देगा, वाटर पोटेंशियल को घटा देगा। तो ये एक फॉर्मूला, और ये क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल है ना। आप देखेंगे जरा एनसीईआरटी में इसी फॉर्मूला को इसका रूप दिया प्लस साई एस। इसको हम लोग माइनस साइन इसलिए देते हैं क्योंकि साई एस वाटर पोटेंशियल को घटाता है। साइन फोर because it decreases the है ना, इसलिए इसको साई एस भी कहते हैं। पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होना है, पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होना है। कौन, X to Y, X to Z. x to y, x to z And Y to Z. अच्छा यही है। चलिए देखते हैं वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा कहाँ पर है, एक्स में है, तो एक्स से पानी आएगा वाई में भी, एक्स से पानी वाई में भी आना है, और एक्स से पानी जेड में भी जाना है।
एक्स से वाई में, एक्स से जेड में। और कहाँ से कहाँ जाएगा जी? और वाटर पोटेंशियल किस में ज्यादा है? ये भी तो होगा, फ्रॉम -1 to -5, मतलब वाई से जेड में, है कि नहीं? ये होगा कि नहीं होगा? ये होगा कि नहीं होगा, देख के बताओ। होगा ना? यस होगा। तो आज आप लोग बहुत कुछ देख रहे हो, नया नया चीज, है ना? तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे आप लोग आज। चलिए, ये हो गया वाटर पोटेंशियल, सॉलिड पोटेंशियल। अब मैं डिस्कस करता हूँ इमाई। अच्छा हाँ, समरी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक ना? मैं यहाँ पे समरी कर रहा हूँ। मूवमेंट ऑफ वाटर ऑस्मोसिस, ठीक ना? यहाँ पे मैं 2 कंटेनर बना रहा हूँ। कंटेनर ए, कंटेनर बी, है ना? ओके, सो पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होना है जी? मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा बताओ, डायग्राम देख के बताएं सिंपली। A to B। ठीक ना? हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, वी हैव यहाँ का सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है और यहाँ का सॉल्यूट हाई लो में आंसर देंगे। कम ऑन। ए में सोल्यूट पोटेंशियल कम है और बी में सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है। तो बोल सकते हैं ऑस्मोसिस होता है फ्रॉम लोअर सॉलिड पोटेंशियल टू हायर सॉलिड पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल क्या है और यहाँ का वाटर, बताओ। ए में ज्यादा है और बी में कम है। ए में ज्यादा है, बी सकते हैं ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, सकते हैं कि नहीं? कम ऑन टेल मी। सर ओके वेरी गुड। पाई, पाई किस में पाई का वैल्यू ज्यादा है? पाई किस में ज्यादा होगा जी? पाई मींस ज्यादा ऑस्मोटिक, होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब गुड़ खाने के बाद पानी पीने वाला टेंडेंसी। यस, किसके पास ज्यादा है में ना जी? ऑस्मोटिक प्रेशर में बोल रहा हूँ, बी के पास ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा ना टू स्टॉप द एंट्री ऑफ वाटर। है कि नहीं? पूछते चलो। तो पानी का मूवमेंट कहां से कहां होना है? फ्रॉम लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर टू हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं यहाँ पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल मतलब किसमें ज्यादा पानी है बाहर बहने के लिए। सो किसमें ज्यादा है जी? में इन दोनों कंटेनर में से देख के बताएंगे ऑस्मोटिक पोटेंशियल किसके पास ज्यादा है। ए में ज्यादा और बी में कम है। वेरी गुड, है ना? तो यहाँ पे पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है?
फ्रॉम हायर ऑस्मोटिक पोटेंशियल टू लोअर ऑस्मोटिक पोटेंशियल, बोल सकते हैं ना। नाउ अब आता है बारी इसका डीपी का। डिफ्यूजन प्रेशर किस में ज्यादा है? डिफ्यूजन प्रेशर देख के बताएंगे। डिफ्यूजन प्रेशर किस में ज्यादा है? डिफ्यूजन प्रेशर मींस फ्री वाटर, बहने की टेंडेंसी। कम ऑन, ए और बी? यस, ए के पास डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है, बी के पास कम है। तो पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ? फ्रॉम लोअर डीपी, सो फ्रॉम हायर डीपी टू लोअर डीपी। नाउ अब जिक्र करते हैं हम लोग इन भाई साहब के बारे में, डीपीडी के बारे में डिस्कस करते हैं। बताएंगे डीपीडी के बारे में, पानी कहाँ से कहाँ मूव करना है। अच्छा ये तो बता दो किसका डीपीडी हाई है, किसका डीपीडी लो है? डीपीडी मतलब कमी होना, पानी बाहर देने में कमी होना। और बी वो में ज्यादा कमी हाई है किसमें? और ए में कम है। हाँ, ज्यादा कमी किसमें है? ज्यादा कमी इसमें है और कम कमी इसमें है कि नहीं? देख के बताओ जरा। डिफिशियंसी मतलब कमी होना, पानी बाहर देने की कमी होना, गरीब होना। कौन ज्यादा गरीब है जी विथ रिस्पेक्ट टू पानी देने में? बी ज्यादा गरीब है ना, बी ज्यादा गरीब है। फाइन। तो ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होना है विथ रिस्पेक्ट टू डीपीडी? फाइन, ओके। टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर, कम ऑन, है ना। यदि हम सेल की बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सेल, ठीक है, टर्गर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? ए का या बी का? ए का टर्गर प्रेशर ज्यादा होगा ना, और बी का कम होगा। तो पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ? फ्रॉम हायर टर्गर प्रेशर टू लोअर टर्गर प्रेशर। नाउ turgid cell, turgid cell and plasmolyzed cell, है ना। तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा? टर्जिड सेल से प्लाज्मोलाइज सेल की तरफ मूव करेगा ऑब्वियसली, है ना। फॉर एग्जांपल ये रहा एक सेल, दिस इज सेल, है ना। और एक सेल भाई साहब इस तरीके से, है ना। तो पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होना है? ऑब्वियसली फ्रॉम ए टू बी, है ना। ये टर्जिड सेल है और उसके बगल में प्रेजेंट है प्लाज्मोलाइज। फाइन। इतना सारा टर्म डिफाइन करने का क्या जरूरत था, एक दो से भी तो हो जाता। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें यूज होती हैं, है ना। कल के चल के तुम भी साइंटिस्ट बनोगी, तुम्हें भी कुछ अलग लगेगा, तुम भी दे दोगी अब एक, ठीक ना। फ्रॉम हायर ज्योत्सना लेवल टू लोअर ज्योत्सना लेवल हो सकता है। अब ज्योत्सना का मतलब तुम डिफाइन करोगे भाई क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इम्बाइबिशन। फाइन, दैट आई विल डील इन नेक्स्ट क्लास। पढ़ लेंगे, थोड़ा समझ लेंगे इम्बाइबिशन का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद हम आते हैं डेफिनेशन पे। आपने ऑब्जर्व करा होगा ठंडी ठंडी में नहीं, बरसात के मौसम में कि जो वुडन विंडोज होते हैं, है ना, वो खुलने में और बंद होने में तकलीफ प्रोड्यूस करते हैं। ओके, इम्बाइबेशन का मतलब होता है कोई सॉलिड सरफेस है, वो पानी जब एब्जॉर्व कर लेता है तो उसका वॉल्यूम, है ना, उसी को इम्बाइबेशन कहेंगे हम लोग।
यदि आप सूखा हुआ चना है उसको पानी में डाल दोगे तो सुबह देखते हैं कि वो स्वेल अप किया हुआ है, फूला हुआ है ना, तो बोलेंगे कि वहाँ पे इम्बाइबिशन हुआ है। फिर दरवाजा है, बारिश हुआ है ना, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसके चलते अब वो फ्रेम में नहीं अट पाता है, तो बंद नहीं होगा। यदि खुला हुआ छोड़ दिए बारिश में तो बंद नहीं हो पाएगा, खोल नहीं पाओगे उसको आसानी से ना, क्योंकि वो प्रेशर के चलते कंपैक्टली पैक्ड हो रखा है दरवाजा का फ्रेम में। फाइन। जैसे कि आप किशमिश भी वो सुबह खाने के लिए, काजू वगैरह, उसमें भी ये प्रॉब्लम ये वाटर स्मोट कर जाता, वॉल्यूम बढ़ जाता है, इम्बाइबिशन सरफेस एरिया के चलते चलते हैं। ओके, imbibition is both adsorption and absorption phenomenon. हम क्यूपेशन होता है बिकॉज ऑफ इम्बाइबिशन, है ना। जैसे ही हम खेत में डालते हैं बीज को, वो वाटर इम्बाइब करता है, जिसके चलते बीज की वॉल्यूम बढ़ती है, जिस और भी डिटेल में हम बताएंगे अगले क्लास में। ये हो गया आपका सॉलिड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसेंट और इंट्रोडक्शन कर लेंगे। इंट्रोडक्शन की पानी का मूवमेंट होता कैसे है, पूछना है, इफ नो नो सर। थैंक यू सर। आप लोग साइन ऑफ कर सकते हैं। चौथा लेक्चर था ना। ये साइन ऑफ कर सकते हैं आप।